इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर। जब मैंने यहाँ शुरुआत की उस समय मेरे घर वालों ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने मेरे को पागल घोषित कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी अमृतलाल हाथला और आप देख रहे हो अमृतलाल परियार हाथला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मैं इस वक्त ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप भी देखकर या आप भी इस वीडियो को सुनकर हैरान रह जाओगे। खबर ऐसी कि एक ऐसे शिक्षक, मुझे पता नहीं कि वो साइंस बैकग्राउंड से है या कला वर्ग से है, लेकिन उन्होंने एक 40 बीघा भूमि पर एक ऐसा बागान लगा रखा है कि आप भी उनकी जुबानी से सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। मेरे पीछे शिक्षक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद आप इनको जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शिक्षक रमेश जी हाथला है। बाकासर में कार्यरत हैं, लेकिन इन्होंने अपने खेत के अंदर एक बागान लगा रखा है। मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि ये विचार आपके मन में कैसे आया, किसने आपको प्रोत्साहन किया कि आपको इस तरह का काम करना चाहिए। क्योंकि अपने इस छेड़वा क्षेत्र में अधिकतर लोग जीरा, बाजरी या अन्य किसी प्रकार के, जैसे अरंडी है, इस प्रकार की फसल बोते हैं, लेकिन रमेश जी ने इस फसलों को नकारते हुए एक ऐसे पौधे लगाए कि यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लेकिन इसका विदेशों में माल जाता है। मैं पूरी जानकारी लूँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस खेत में जब इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया कि इस खेत में ये पौधे लगाने, उस दिन भी मैं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रेतीले धोरों के अंदर ये रमेश जी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये पौधे उगेंगे या नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब साल बाद में मैं वापस उसी खेत में आया तो मैं देख कर हक्का बक्का रह गया। तो मैं इस बागान लगाने के लिए रमेश जी को पहले धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत बढ़िया ये बागान लगाया है। लेकिन इसके बारे में अन्य लोग भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो रमेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि इस प्रकार का बागान, आपकी जो ये मेहनत है, काबिलिए तारीफ है। क्या कहना चाहोगे? आज अपने दर्शक आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं भाई अमृतलाल परियार आपका मेरे इस बागान में, गांगुली कृषि फोरम बुरान का तला बागान में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। वेलकम, धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र गांगुली, वरिष्ठ शिक्षक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकासर में कार्यरत हूँ। मैंने ये जो 3 साल पहले शुरुआत की थी इसमें, जिस समय आप मेरे साथ में थे, मैं बाड़मेर में गया था, कुछ अय्यन थे एहसान मोहम्मद, मेरे को कहा कि उन्होंने खुद ने बाग लगा रखा था, तो उन्होंने ये कहा कि अपन सभी ये जो परंपरागत खेती करते आ रहे, जीरा, अरंडी, रायडा वगैरह ये करते आ रहे हैं, इससे हटकर हमें खेती करनी चाहिए। तो अमृतलाल जी वो मेरे को उन्होंने सलाह दी और उनके सलाह के कहने पे मेरे को भी थोड़ा लगा अटपटा, लेकिन मैंने हाँ भर दी। पर एक रमेश जी, मेरा सवाल है, जब इन साहब ने आपको सलाह दी होगी तो सारा मेनू रखा होगा कि इसमें इस प्रकार की दवाई डालेंगे, इतना खर्चा होगा, ये होगा, तब आपको लगा नहीं कि ये काम कठिन है? नहीं, उन्होंने कहा था कि खर्चा लगेगा इसमें, बाग लगाने में आपको सबसे पहले तो खून पसीना बहाना पड़ेगा और अब खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में जब प्रोडक्शन शुरू होगा नहीं, उस समय आपको फायदा होगा। लगा था मेरे को इतना कि ये करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हौसला रखा और हिम्मत रखी और शुरू कर दिया। आपकी सबसे पहले आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? आपकी हिम्मत किसने बढ़ाई? मेरी हिम्मत मेरे दोस्तों ने, और विशेष करके इन साहब ने कुछ सलाह दी और मुझे भी हौसला, ये मुझे अलग करने की, हमेशा मैं कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता रहता हूँ। लेकिन रमेश जी, अक्सर क्या होता है कि अपन जब बाग लगाते, जैसे ये अमरूद के पौधे लगाए या सहजल के लगाए या अन्य किसी प्रकार के पौधे, अपन 10 पौधे लगाते हैं, उसमें से यदि एक आध पौधा जल जाता है, 2 पौधे जल जाते हैं, तो अपन उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं कि ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा आपके मन में कभी हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। होता है ऐसी चीजें, लेकिन जैसे एक पौधा खराब हो गया तो मैं उसी जगह दूसरा पौधा लगा दिया। अच्छा। 2-4 पौधे खराब हुए। अभी आप देखा होगा बीच में कहीं मेरे बाग में कहीं के पौधे जड़े हुए पे है, पूरे बाग के अंदर कम से कम कई पौधे जड़े हुए।
लेकिन क्या ये तो पौधा अपने तैयार कर देंगे, हौसला रखो तो हो जाएगा। और मैंने जहाँ पौधे कहीं जले उसकी जगह नया पौधा लगा दिया और 6-7 महीने 1 साल में वापस पौधा पर तैयार। आपको पहले ऐसा नहीं लगा कि इस रेतीले दौर में ये पौधे होंगे या नहीं? मैंने नोट किया, हम्म, आसपास में एक जगह ये अनार के वगैरह बाग भी थे, हम्म, बाकी इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये मरुस्थली पौधा है। हम्म, सेजन जो आपके सामने अभी दिख रही है ना, हाँ, ये मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थल में इसका अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, रेतीली भूमि में और बढ़िया आता था। तो ये मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में सोचा और हौसला रखा कि मैंने कहा करेंगे, और हो गया। और वास्तव में आपके सामने अभी देख रहे हो ये 3 साल का बाद। इन 40 बीघों में कौन कौन से पौधे लगाए हुए? मेरे 8000 पौधे लगा रखे हैं मैंने, सहजन के 8000 पौधे। जितने भी दर्शक सुन रहे हो कि 8000 पौधे सहजल यानी मोरिंगा के पौधे। अच्छा, और सर? और 1000 पौधे मैंने अनार के लगा रखे। 1000 अनार के पौधे। उसके बाद में आपको गिनाता हूँ, मेरे बाग में विभिन्न प्रकार के, आपने सामने देख रहा है वो एप्पल बोर लगा हुआ है, चीकू लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, और उसके बाद में ये रेड डायमंड अमरूद लगा हुआ है, मौसमी लगा हुआ है, संतरा लगा हुआ है, आम के पौधे लगे हुए हैं। इस प्रकार सारे ड्राई फ्रूट वो आता है ना, क्या नाम उसका, वो भी लगे रखे हैं। मतलब सारे कम से कम मेरे बाग में आपको 15 से 20 वैरायटी के, और खजूर भी लगी रखी है। खजूर? हाँ, खजूर भी लगा रखी है। इस प्रकार आपको 10 से 15 वैरायटी के पौधे मिलेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने जब पौधे लगाए, पौधे लगाने के बाद में ये पहली फसल है या इससे पहले ली? ये पहली फसल है मोरिंगा की। इससे पहले मैंने एक फसल ली थी, लेकिन अनार की पहली फसल है, अमरूद की पहली फसल है। और बाकी पौधे तो अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ मैं नर्सरी से या किसी डॉक्टर से या किसी अच्छे जानकार किसी सलाह लेकर, और मैंने यहाँ एक मेरे डॉक्टर लगा रखा है, वो हर 15 दिनों में इसका विजिट करता है। और जहाँ भी उनको लगता है कि ये पौधा खराब है, इसमें ये दवाई डालनी चाहिए, ये, और वो एक डायरी में लिखकर हमारे कृषक, हमारे किसान, हमारे जो साथी रखे हुए हैं, हुसैन खान, सुमार खान, जगदीश, हीरा, इन सबको वो बता देते हैं। और उनके आधार पर ये लड़के बहुत होशियार हो गए। तो सर, अमूमन क्या है कि अपने जैसे पूर्वज यानी बुजुर्ग आदमी है, अपने माता पिता है, दादा है, उन्होंने क्या कि अधिकतर फसल या तो एरंडी, बाजरी, जीरा वगैरह ये किया। और आपने जब ये अलग करने का मन में विचार लाया, और जब घर वालों को आपने कहा या पिताजी को बोला कि मैं इस प्रकार की खेती करने जा रहा हूँ, तो उस समय घर वालों ने क्या कहा? इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर, जब मैंने यहाँ शुरुआत की उस समय मेरे घर वालों ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने मेरे को पागल घोषित कर दिया। ये कि मास्टर पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इतने सारी जमीन जीरा नहीं बो रहा है, अरंडी नहीं बो रहा है, इस सब नहीं बो रहा है, और ये छोड़ के पता नहीं ये कौन सा पौधा या होगा नहीं, वलाती कहाँ के बाबुल जैसा वलाती पौधा लाके ये लगा रखा है। बहुत मेरे को वास्तव में पागल घोषित कर दिया था। सर, आप शिक्षक है, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या पागल होना पड़ता है? पागल होना पड़ना, जुनून होना चाहिए, और वास्तव में पागल होना पड़ता है। हाँ। तब जाके लक्ष्य पूरा होगा, नहीं तो ऐसे सरल भाषा में कहूँ कि मारवाड़ी में कहते हैं कि मेहनत बिना कुछ नहीं होने वाला है। दर्शकों, मैं एक और आपको बात कहना चाहूँगा कि ये रमेश जी का जो पागलपन है वो ये पूरा हरा भरा बगीचा है। वास्तव में पागल नहीं है, लेकिन ये पागल इस बगीचों को इस प्रकार का हरा भरा करने के लिए पागल हुए थे। रमेश जी, अंत में इस दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार की यदि खेती और कोई करना चाहे आपके जैसे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? सबसे पहले तो आप मेरे बाग पे आए हो ना जी, मैं आपको छोटी सी मेरी ये भेंट करवा चाहता हूँ। मेरे ये अनार का पहली फ्रूटिंग है, फर्स्ट बार पैदावार हुई है, और आप आइए, आपको थैंक यू। अब मैं सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करने आए, यहाँ चलते हुए आ रहे थे और उन्होंने बाग देखा कि यार रमेश जी बैठे हैं, छुट्टियाँ थी, आज छुट्टियाँ खत्म हो रही है, कल से स्कूल चल रहा है, इससे बैठे तो ये आए। और आने के बाद में मैं इनकी न्यूज़ के माध्यम से आप सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमें कुछ करने की अगर ललक हो जाए, सोच हो जाए कुछ करने की, तो कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और ये जो परंपरागत खेती करते हैं उस खेती को छोड़ के हमें वैज्ञानिक और आधुनिक खेती को करना चाहिए। और इसमें जो आप थोड़ा पहले कठिन लगेगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है जितना पहले अपन सोच लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कठिन कार्य, इतना कठिन कार्य भी नहीं है। अगर आप लग जाओगे तो बिल्कुल सरल कार्य। अच्छा, बिल्कुल। ये थे रमेश जी आतला, इन्होंने बढ़िया बात कही कि जी यदि आप भी मेरे जैसे पागल होना चाहते हो या इस प्रकार का बाग लगाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ। आपको किस प्रकार की खाद डालनी है, किस प्रकार की दवाई डालनी है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो
बने रहे हमारे साथ में अगली खबर तक, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और भी अगर कोई साथी इस प्रकार का कार्य करना चाहता है तो मेरी ओर से आपको हर समय सलाह रहेगी और हमेशा एडवाइस दूंगा और सहयोग करूंगा। एक रमेश जी, मेरा सवाल एक और रह गया था। मैं आपको पूछना चाहता कि आपका कोई चैनल है कि आप चैनल के माध्यम से इस खेती की जानकारी दे रहे हो? नहीं, चैनल वगैरह कुछ नहीं है। उस मन में विचार आए? बस भाई का अगर सहयोग हो जाए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको लोगों को सहयोग करूंगा। बिल्कुल। तो यदि आपको खेती की प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से रमेश जी से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।